अगर किसी संबंध की बुनियाद भावनाओं पर टिकी हो तो उसे टूटने में बहुत वक्त लगता है। लेकिन अगर वह स्वार्थ पर आधारित हो तो उसका टिके रहना मुश्किल हो जाता है। क्रोध के समय कभी भी गलत शब्दों का चयन मत करो, क्योंकि मन की अवस्था तो बदल जाएगी परंतु एक बार कही गई बातें वापस नहीं आती। जीवन में जितनी जितनी मुश्किलें और चुनौतियां आती हैं, वे आपको पहले से ही अधिक मजबूत बनाती हैं। रिश्तों की संख्या नहीं बल्कि उनकी सच्चाई और गहराई मायने रखती है। हर दिन की सुबह नई चुनौतियां लेकर आती है और हर शाम कुछ महत्वपूर्ण सीख देकर जाती है। गलतियां जीवन का एक छोटा हिस्सा है, जबकि रिश्ते संपूर्ण पुस्तक। यदि कोई गलती हो जाए तो उस पन्ने को भूल जाना बेहतर है, लेकिन कभी भी उस एक पन्ने की वजह से पूरी किताब को खोने की गलती मत करना। चाहे वह सूर्य की किरण हो या आशा की, जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटी सी रोशनी भी पर्याप्त होती है। कर्म का प्रभाव इतना गहरा और अचूक होता है कि हमारे संचित पुण्य कब समाप्त हो जाएं, इसका हमें पता भी नहीं चलता। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, बड़े बड़े राजा भी याचना करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए किसी के साथ धोखा या छल मत करो, क्योंकि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना अनंत कालक दुख का कारण बन सकता है। किसी की उन्नति अचानक नहीं होती। जैसे सूर्य धीरे धीरे आकाश में चढ़ता है, जिनके पास धैर्य और तपस्या का गुण है वही दुनिया को प्रकाशित कर सकते हैं। जीवन में वही व्यक्ति सच्ची खुशी पाता है जो आत्मनिरीक्षण करता है। दुखी वह व्यक्ति होता है जो हमेशा दूसरों को परखने में लगा रहता है। जिस शाख से फूल टूट जाता है वह वापस नहीं लग सकता, लेकिन यदि शाख मजबूत हो तो ये फूल अवश्य खिल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार खोया हुआ समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन आत्मविश्वास और साहस से हर एक्शन को सुंदर बनाया जा सकता है। जब किसी का हाथ थामो तो उसे जीवन भर के लिए थामो। जीवन एक सड़क नहीं है जिसे पार करना हो, विश्वास और भरोसे का मार्ग है। अर्जुन ने लाखों की सेना छोड़कर श्री कृष्ण को चुना, क्यों कि उसे विश्वास था कि सही मार्गदर्शक वही होता है जो सच्चा साथी हो। जब कोई कोई व्यक्ति अत्याचार सहते हुए भी मुस्कुराता है तो भगवान उसके लिए स्वयं न्याय करते हैं। कभी किसी इंसान को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी जीवन की परेशानियों को सबके सामने उजागर मत करो, क्योंकि पास पर लोगों को तुम्हारी परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20 पर लोग इस बात से खुश होंगे कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग दिखावा करते हैं, लेकिन समय आने पर हर कोई अपन असली चेहरा दिखा देता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ साझा मत करो, क्यों कि जो मीठे बोल बोले या सहानुभूति जताए वह जरूरी नहीं ये तुम्हारा सच्चा साथी हो। कभी अपने कर्मों को मत भूलो, क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे कर्मों से ही बनता है। अपने कर्मों का लेगोक है। खाजो-खा हर किसी को खुद ही भुगतना पड़ता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जो ज्ञान किताबों में नहीं मिलता वह अनुभव से प्राप्त होता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास न के राज खोलता है, क्योंकि वह तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। सफलता को कभी अपने सिर पर हावी मत होने दो और असफलता को अपने दिल में जगह मत दो। हमेशा उस खुशी का त्याग कर दो किसी और के दुख का कारण बन सकती है, क्योंकि अत्यधिक सरलता और मीठे शब्दों को लोग अक्सर तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं। अपने रास्ते में कभी इसलिए मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन तुम्हें पूरी तरह भूल जाएंगे। इसलिए दूसरों की परवाह छोड़ दो और वही करो जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे दिल को संतोष दे और तुम्हें खुश करे। याद रखो यह जिंदगी तुम्हारी किसी और किन्हीं अनजानी व्यक्ति अक्सर यह भ्रम पाल लेता कि उसके द्वारा ही सभी कार्य किए जा रहे हैं और इसी सोच से उसमें अहंकारपन पता है। परंतु इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। जब अज्ञान के कारण व्यक्ति के भीतर अहंकार जन्म लेता है, उसका पतन अवश्य होता है। जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है तो और अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है, उसके साथ कभी छल नहीं होता। जीवन में चाहे कोई कितना भी बड़ा शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो, अंत में छल करने वाले की हार होती है। किसी पर इतना भरोसा करो कि जब वह तुम्हारे साथ छल करें तो खुद को दोषी मानकर अपने आप को बदलने की कोशिश करें। श्री कृष्ण।
कहते हैं कि मनुष्य का आजीवन रथ की तरह होता है, आज गर्मी है कल वर्षा और परसों शरद जैसी कोई छठी समस्या आती है, हम अपना संयम खो देते हैं और जब जीवन के रथ बदलते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने क्रोध और आवेग में आकर हम उन्हीं लोगों से रिश्ते खराब कर लेते हैं जिनसे हमें प्रेम और समझ की अपेक्षा होती है। संसार का नियम परिवर्तन है और जो चीज़ें आपसे दूर चली जाती हैं उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। हमें उन चीज़ों का आनंद लेना चाहिए जो हमारे पास है। स्नेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना तो इस दुनिया में सुख है और ना ही किसी और जगह पर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर ना तुम्हारा है और ना ही तुम इसके मालिक हो। यह शरीर तो वो अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से बना हुआ है और एक दिन यह शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे पास केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, इसलिए अच्छे कर्मों पर ध्यान दो। सही कर्म वे नहीं होते जिनके परिणाम हमेशा सकारात्मक हो, बल्कि वे होते हैं जिनका उद्देश्य भी गलत ना हो। वही दान सबसे श्रेष्ठ होता है, जो कि जरूरतमंद को बिना किसी स्वार्थ या संदेह के केवल कर्तव्य सम चक्र दिया जाता है। कभी कभी जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर परेशानी हमें कुछ नया सिखाती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें ना केवल दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना चाहिए। यही जीवन की सच्ची सी खैकिस्त और झूठ बोलने वालों के चेहरे को पहचानना सीखो, क्योंकि आजकल लोग झूठ भी बड़ी सफाई से बोलते हैं। जहाँ लोग सालों देखते हैं, हमने देखा है कि साल भर में लोग कैसे बदलते हैं। जब जब समय और हालात बुरे होते हैं तब आपके अपने और उनसे जुड़ी उम्मीदें भी चूर चूर हो जाती हैं। प्याज काटते समय भी आस आ जाते हैं, फिर यह तो जिंदगी है, इसे बिना दुख के कैसे काटा जा सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, पर कोई यह नहीं कहता कि मैं स्वार्थी हूँ। या सालवा की अजीबड़ है, किसी के सपने छीन लिए तो किसी के समय सत्ता संपत्ति और शरीर चाहे आपके साथ हो या ना हो, लेकिन समझदारी, अच्छा स्वभाव और सच्चे रिश्ते हमेशा आपके साथ रहते हैं। अहंकार और घमंड जीवन के सबसे बड़े शत्रु, क्योंकि ना तो ये आपका वो किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपको अपनाना चाहता है। पैसा सिर्फ आपकी जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन आपकी सोचनीयत और किस्मत को नहीं। सुकून वह तो इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है जिसे पाना आसान नहीं। कलयुग में अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेगा तो उसे केवल तकलीफें ही मिलेगी। खुद को तो इतना सरल और सहज भी मत बनाओ कि लोग आसानी से तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चले जाए। अच्छा इंसान होना और मूर्ख होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा इंसान वह होता है जो ना तो किसी के साथ गलत करता और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति दूसरों की भलाई के चक्कर में हर बार खुद को नुकसान पहुंचा बैठता है। इसलिए इतनी समझ होनी चाहिए कि ना तो किसी के साथ बुरा करना है और ना ही किसी को अपने साथ बुरा करने देना है। अगर कोई आसानी से तुम्हें दुख पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी उस आदत को ज़रूर सुधारो। इस दुनिया में जितना सरल और कमज़ोर होकर जियोगे, लोग तुम्हारा उतना ही अधिक इस्तेमाल करेंगे और तकलीफ देंगे। खुद को इस तरह हमजब्दू बनाओ, लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत करने से पहले डेट्स बार सोचे, क्योंकि तुम चुपचाप सहने वाले नहीं हो। आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है उससे लोग डरते हैं और जो अपनी कमजोरी प्रकट करता है उससे लोग डराते हैं। इसलिए शेर की तरह जीना सीखो, ये गीता का असली जान है। कभी भी निराश मत होना, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी अचानक एक नया और बेहतर मोड़ ले सकती है। जैसे झाड़ू बतख बंधा रहता है, बतख चरे को साफ करता है, लेकिन अगर उसका बंधन टूट जाए तो वही झाड़ू खुद अक्षरा बन जाता है। इस तरह हमें भी अपने अपनों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता की ताकत। अपने लक्ष्य के आधार रहते थे रास्ते पर पहुंच चुके हो तो कभी भी वापस मत लौटना, क्योंकि लौटने पर भी उतना ही रास्ता तय करना पड़ेगा। दोस्त, सूखे समय साथ देते हैं वे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं वे सच में फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत मम करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह प्रतिशोध लेने का सही समय और तरीका कभी नहीं भूलता। इसीलिए जीवन में संयम चाहे
और सतर्कता के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ही वह मार्ग है सही दिशा और सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा, क्योंकि वह तो वार करता है जब आप उसकी बिल्कुल विकल्प है। ना नहीं कर सकते जिंदगी रिश्तों की दस्तक के साथ पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। इसलिए हर रिश्ते की कदर करना ज़रूरी है। कभी भी किसी को अपना सच्चा साथी मानने की भूल मत करो, क्यों कि कलयुग के लोग अब बेहद खतरनाक हो गए हैं। यहाँ हर कोई अपना अपनन का नाटक करता है, लेकिन असल में सब काम का सद सिर्फ अपना लाभ निकालना होता है। ध्यान रखना, जब भी तुम अच्छाई करोगे, वहाँ चोट खाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारी भलाई के लिए नहीं बैठा है। सबका लक्ष्य सिर्फ अपना फ़ायदा उठाना है जिन्स। उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं और बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए लोगों को अपना मानकर के रिश्ते मत बनाओ। जैसे ही तुम किसी से अपनापन महसूस करते हो, वे तुम्हारा फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया की सच्चाई जितनी समझ में आए, उतना ही तुम अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका यह मतलब नहीं है किस बकुछ छोड़कर जंगल या पहाड़ों में चले जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि लोगों में अपनी खुशी ढूंढने की आदत को छोड़ दो। लोगों से निस्वार्थ प्रेम की उम्मीद करना बंद कर तुम्हें अब यस सीखना होगा कि लोगों के साथ कैसे बिना भावनाओं के जुड़ाव के व्यवहार किया जाए। उनसे उतने ही रिश्ते बनाओ जितने में ना तो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचे और ना ही तुम किसी और की भावना को ठेस पहुंचाओ। आज के दौर में लोग अपने कर्तव्यों को तो अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को पूरी शिद्दत से याद रखते हैं। ज़्यादा अच्छा होना अब एक गलती मानी जाती है, क्योंकि लोग सोचने लगते हैं कि अच्छाई सिर्फ एक दिखावा है। खुद परखने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए दिलेरी चाहिए, जबकि दूसरों की बुराइयां नहीं। कालने में हर कोई निपुण है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, जिन्हें बनाना जितना आसान है, उन्हें बनाए रखना उतना ही मुश्किल होता है। डरना गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना ज़रूर गलत है। ज़िंदगी एक तस्वीर की तरह है, अगर उसे अच्छे से एडिट करोगे तो देखना है हर दुनिया कितनी सराहना करेगी। जो व्यक्ति तकलीफ़ों का सामना कर रहा होता है, ही सही मायने में जानता है कि वह कितना दर्द सह रहा है। जो अकेले में रोकर चुप हो जाता है और अपने दर्द को छुपा लेता है, वही इंसान इस दुनिया में सबसे मजबूत है खुश रहने के लिए। दो, निया कोई वजह नहीं देती, तभी वह बनने पर विवश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान अपनी ही गलतियों को गिनना शुरू कर दे, तो उसे दूसरों की जिंदगी में टांग आकाश में ही मिलेगा। दो मीठे तो बोलने से अगर किसी की सेहत में सुधार हो जाए, तो वह भी एक तरह का रक्तदान ही है। खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता और कितने इम्तिहान लेगा वक्त। आखिरकार जिंदगी मेरी है, लेकिन मर्जी तेरी। आपने कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? जितना विशाल वह होता है, उतनी ही उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। पत्ते भले ही झड़ जाए, लेकिन उसकी शाखाएं टूटती नहीं, वह अपना स्थायित्व बनाए रखता है। इसके विपरीत दलदल में उगे वृक्षों को देखिए, वे हरे भरे दिखते हैं, लेकिन उनकी जड़ें कमजोर होती हैं। हल्की सी जलधारा भी उन देती है। इसका कारण क्या है? जड़ें, जिस वृक्ष की जड़ें ठोस जमीन में होती है, वह हर तूफान और कठिनाई का सामना कर लेता है। लेकिन जो वृक्ष दलदल में पनपता है, वह अपनी ही जड़ों से कमजोर हो जाता है। इंसान भी ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति अधर्म कुकर्म और असत्य की नींव पर खड़ा होता है, वह जीवन की एक भी कठिनाई सहन नहीं कर पाता। लेकिन जो धर्म और सच्चाई पर खड़ा होता है, वह हर समस्या के सामने अड़िग रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार रका व्यक्ति बनना चाहते हैं। दलदल में जड़े जमाने वाला या धर्म की भूमि पर अडिग होकर खड़ा रहने वाला जीवन का एक सख्त उसूल बनाओ। जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, उसके पास कभी मत जाओ। जीवन में चाहे जो भी हो, या तो कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा, और जो भी होगा वह केवल हमारे कर्मों का परिणाम होगा। जैसे दीपक तेलक बिना नहीं जल सकता, वैसे ही मनुष्य भगवान कृपा के बिना सफल नहीं हो सकता। किसी भी काम को करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना आवश्यक है, ताकि हम जो करने जा रहे हैं वह ईश्वर को स्वीकार हो, यानी यह सुनिश्चित हो सके। ऐसा करने से आप कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। यदि किसी का भला नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो।
अगर सम्मान नहीं कर सकते तो बिना वजह किसी का अपमान भी मत करो। यही जीवन में सही और सच्चा मार्ग है। आप ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी सकारात्मकता से भर सकते हैं। असली असली अंधेरा दिलों में होता है, लेकिन हम उसे दूर करने के लिए सिर्फ मंदिरों में दिया जलाते हैं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो। यो की ही दो चीजें कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगी। किसी की गरीबी देखकर उसका साथ मत छोड़ना, क्यों कि जितना आदर और सच्चाई गरीबों के घर में मिलती है वो अमीरों के घर में नहीं मिलती। अपनी काबिलियत को इतना ऊंचा बना लो कि लोगों को अपनी सीमाएं खुद ब खुद उन बातों पर ध्यान मत दो जो दो तुम्हारे पीछे लोग करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम उनसे अभी भी दो कदम आगे हो। वह दर्द सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जो बिना किसी गलती के सहना पड़ता है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारे दिल को सुकून देव ही रास्ता चुनो। यो किस ही रास्ता अक्सर मुश्किल होता है, लेकिन वह तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाएगा। हंसते हुए चेहरों के पीछे अक्सर बहुत सारे छुपे हुए दर्द होते हैं, और यह एक कड़वास्ट है। दुनिया वाकई अजीब है। यहाँ लोग उम्र के वादे करते हैं और फिर पल भर में साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि प्यार, सम्मान और एक दूसरे की परवाह करने से बनता है। जब दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तब खुद को समझ लेना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। कभी हालात के सामने झुककर उनकी कठपुतली मत बनो, क्यों कि तुम्हारे पास आस अपनी परिस्थितियों को बदलने की ताकत है। सफर चाहे किसी ग्रह के साथ हो, पर इंसान अच्छा होना चाहिए। गरीबी तो सहन की जा सकती है, लेकिन किसी बुरे इंसान के साथ जीवन बिताना बेहद कठिन होता है। दहशत आंखों में होनी चाहिए, क्योंकि हथियार तो एक चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उनसे पूछो 100 सालों से किसी को एक तरफा प्रेम करते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह तुम्हारी परवाह परवाही में बदल दे। इस दुनिया के लोग वाकई अजीब हैं। जितनी ज्यादा मोहब्बत तुम उन्हें दोगे, उतना ही वे तुम्हें दुख देंगे। टेंशन एक ऐसा अनचाहा तो हवा में अक्सर हमारे अपने ही देते हैं। मैंने सीखा है कि जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं वे अंदर से अक्सर कड़वे होते हैं, और जो लोग सच्चाई से कड़वी बातें बोलते हैं उनके दिल में मिठास होती है। जितने अच्छे तुम बनोगे उतना ही तुम्हारा सामना घटिया और स्वार्थी लोगों से होगा। अपनी तकलीफ केवल उन्हीं को बताओ जो तुम्हारे दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। खुद को दिलासा देने के बजाय है भी सोच कोई इतना व्यस्त नहीं होता कि वह तुम्हारे लिए समय ना निकाल सके। अक्सर तुम उन लोगों के लिए बेवजह परेशान रहते हो जो तुम्हारी परेशानियों को अहमियत नहीं देते। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश बंद करो। यकीन मानो तुम बहुत खुश रहोगे। इस दुनिया में हर अपना दिखने वाला व्यक्ति धोखेबाज होता है, इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करो। जिंदगी में ऐसा बनो कि तुम लोगों को उसी भाषा में समझा सको जो वे समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दे तो यह मान लो कि वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। किसी से मुलाकातें बेवजह नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाते हैं और कुछ ज्ञान देते हैं। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने कामना नहीं करता। गलत दिशा में तेजी से दौड़ने से ही बेहतर है कि सही ही दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ो। इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है और खुद को संभालना है। जितना तुम डगे लोग तुम्हें उतना ही डराए, लेकिन अगर तुम हिम्मत से काम लोगे तो बड़े से बड़े लोग भी तुम्हारे सामने सिर झुका लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी जीव एक समान है। ना तो मुझे कोई विशेष रूप से प्रिय है और ना ही कोई कम प्रिय। एक ही न जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, मैं उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता हूँ। यदि कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो हो उसके कर्मों का परिणाम होगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने कर्मों और समय को नष्ट करते हो? क्यों कि जिस व्यक्ति की सोच और नियत शुद्ध होती है उसकी मदद ईश्वर अवश्य किसी ना किसी रूप में करते हैं। जब तुम दूसरों के लिए भला चाहते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती है। लोग कितने भी अच्छे काम कर ले, दुनिया सिर्फ उनकी बुराइयों को ही याद रखती है। इसीलिए इस बात पर ध्यान मत दो कि लोग क्या कह रहे हैं। बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित रखो और उसे पूरी निष्ठा से करते रहो। ही सच्ची भक्ति और कर्म का मार्ग है।
जब किसी व्यक्ति ने एक बार आपको अपना असली स्वभाव दिखा दिया हो तो उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार धोखा देने वाला अक्सर वही रहा। चुनता है क्योंकि धोखा देना उसकी आदत अब बन जाती है। ऐसे लोगों को बार-बार मौका देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। स्टीवनसन से बचना ही बेहतर है। आपको लगातार अपनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए ताकि जब जीवन में कोई बड़ी चुनौती सामने आए, तो आप उसका मज़बूती से सामना कर सकें। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने शिव की तपस्या करके उनसे दिव्य हथियार और शक्तियाँ प्राप्त की ताकि भविष्य के युद्धों में भीष्म, पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं से लड़ने के लिए वाहक खुद को तैयार रख के। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपत्ति के समय आपकी तैयारी और शक्ति ही आपको विजय बना सकती है जीवन में। हमेशा याद रखें, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी हिम्मत और ईश्वर में विश्वास है। जो भी हो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, यही सफलता की असली कुंजी है। मानसिक शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे अर्जुन ने अपनी तैयारी की, वैसे ही हमें भी कठिन समय के लिए खुद को मानस और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए, ताकि किसी भी मुश्किल का सामना साहस के साथ किया जा सके। नदी जब अपना किनारा ओढ़ देती है तो रास्ते की चट्टानों को भी तोड़कर आगे बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जब छोटी सी बात दिल में घर कर जाए तो वह जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ सकती है। अगर आपकी परछाया आपकी कद से बड़ी और बातें आपकी औकात से ज़्यादा बड़ी लगने लगे तो समझ लीजिए कि सूरज अब डूबने वाला है। असल मसला तो एहसासों का ही होता है। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियों तक चल सकते हैं। हर किसी के दिल में धड़कना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपकी आंखों में ठहरने का ही मज़ा लेते हैं। जब तक आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वे कुछ नहीं कहते, लेकिन ऐसे ही आप रुकते हैं तो देखेंगे कि आप बदल गए हो। आपका व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। स्वयं को एक ही मत ना रखते हुए भी जब दूसरों से जुड़ता है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। सिक्के हमेशा आवाज़ करते हैं, मगर उनका खामोश रहते इसलिए। मगर खुद मत करते रहे तो शांत रहिए, क्योंकि अपनी हैसियत का शोर मचाने का काम उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो आपसे एक कीमत रखते हैं। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में बुराई करने वालों की को ई कमीन ही है। क्रोध भी एक ऐसा तेजाब है जो उस पर कम और उसे संभा आलने वाले पात्र पर अधिक असर करता है। जिंदगी की सच्चाई को समझना इतना कठिन नहीं है। बस जैसे तुम दूसरों को तराजू पर तोलो, एक बार खुद उस पर बैठकर देख ले ना। जिंदगी में मैं चलो जहां तुम्हारी ज़रूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों की कोई अहमियत नहीं होती। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीत दिलाना बेहद कठिन काम है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले परिपक्व बना देती हैं। समय वह है जिसे हम सब सबसे ज़्यादा चाहते हैं और सबसे गलत तरीके से बर्बाद करते हैं। त्यागे बिना कुछ भी हासिल करना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने की खामियां तुम में भी हैं। और जुबान दूसरों के पास भी है। जान स्वयं में एक अद्भुत वरदान है और मनुष्य इसे केवल खोजता और आविष्कार करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई फैली हुई है। असल मायने तो बदलते हैं जब वही बुराई आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। कर्म और परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का प्रमोद देश भी मानव कल्याण ही है। इसीलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमेशा मानवता और दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस जगह आपकी कदर नहीं होती वहां जाना बंद कर दीजिए। चाहे वह किसी का घर हो या फिर किसी फूल एक बार जड़ जाता है, वह दोबारा नहीं खिल सकता, पर अगर डाली मजबूत हो तो वो मिल सकते हैं। इसी तरह जीवन में खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। वक्त की धारा में बड़े से बड़े लोगों को मजबूर होते देखा है। आह गया और आप किसी को खुशी दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि देने वाले तो हजारों होते हैं, पर सच्ची खुशी देना कुछ ही लोग जानते हैं। दुनिया के मेले बड़े अजीब होते हैं। भीड़ तो दिखती है, मगर हर कोई अपने अपने रास्ते पर ही चलता है। हाल पूछने से किसी की स्थिति बदल तो नहीं जाती, लेकिन ये एहसास दिला देती है इस भीड़ में कोई अपना भी है। जिन पौधों ने धूप में परवरिश पाई होती है,
वे हर मौसम का सामना करने में सक्षम होते हैं। जो भी चीज़ आप अपने कमाए हुए पैसों से खरीदोगे, शौक अपने आप कम हो जाएँगे, जल्दबाजी में किया गया हुआ। विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई उम्मीद दोनों परिणाम धोखा ही होता है। नियत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान, या आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। वृक्षक भी इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए, बल्कि हमेशा ने फुलाने की कोशिश में लगा रहता है। यही जीवन का असली सार है। जो खो गया उसे भूलो और जो आने वाला है उसे सुंदर बनाओ। गलतियां वही करते हैं जो मेहनत से काम करते हैं, जबकि निकम्म की जिंदगी तो दूसरों की बुराई ढूंढने में भी जाती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि उसकी ज़रूरत ही की है। ज़रूरत ख़त्म होती है तब लोग भी बदल जाते हैं। इसलिए अपनी इज़्ज़त अपने कर्मों से बनाओ, ना कि दूसरों की ज़रूरतों से। जीवन की ही सच्चाई है कि हमें हमेशा अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और वही रास्ते चुनने चाहिए जो हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाए। तो इज्जत भी खत्म हो जाती है अगर वक्त रहते संभालो नहीं, बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सिर्फ सुनते रह जाओगे। उड़ने में भी बुराई नहीं है, लेकिन उतना ही ऊंचा उड़ो जहां से जमीन साफ दिखाई देता कि तुम्हें अपनी जड़ें याद रहे। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपकी खामोशी को भी सुनने की ताकत रखते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी जीतने के लिए ज़रूरी हो। इससे ज़्यादा चिंता तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को घेर लेगी। तुम अपने शब्द कितनी ही समझदारी से चुनकर बोलो, सुनने वाला हमेशा अपनी समझ और सोच के हिसाब से ही उसका मतलब निकालेगा कि वो तो तुम्हें भूल चुका है, वह भी तुम्हें याद करेगा। बस उस वक्त का इंतज़ार करो जब उसे फिर से तुम्हारी ज़रूरत पड़े। यही जिंदगी की सच्चाई है। इसमें हमें शामनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो केवल जनाजे उठाए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली हर घटना के परिणामों को देख सकता हूँ। इसीलिए तुम परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्मों को निरंतर करते रहो। चाहे कर्म अच्छा हो या बुरा, वे तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते जब तक तुम अपने कर्मों के पूर्ण परिणामों को भोग नहीं लेते। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। साधारण मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखेगी जैसी तुम उसे अपनी मानसिक दृष्टि से देखोगे। बुरी आदतें और बाहरी सुंदरता का आकर्षण तब होता है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। जिस तरह छोटे से दीपक की रोशनी से गहन अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब तुम अपने मन में सकारात्मक सोच का दीपक जलाओगे तो अज्ञानता का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। लोगों में सहारा ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम दूसरों में सहारा ढूंढते हो तो यही तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देता है। जो लोग खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, वे तुम्हारा सहारा कैसे बन सकते हैं? इसलिए दुनिया को नहीं, बल्कि ईश्वर को ही अपना सच्चा सहारा बनाओ। अगर आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, तो उसे पूरे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाए, चाहे कितनी ही मुश्किलें सामने क्यों ना आए, या कितनी ही बार असफलता का सामना क्या करना पड़े। अपने लक्ष्य को तब तक मत छोड़िए जब तक वह पूरा ना हो जाए। समय बीत जाने के बाद ये पछतावा नहीं रहना चाहिए कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत छोड़िए। दृढ़ निश्चय और निरंतर मेहनत से ही उन्हें हकीक में बदला जा सकता है। याद रखिए, श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे झाड़ू तब तक सफाई करता है। जब तक वह एकता में बंधा रहता है, उसी प्रकार जब वह बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए अपनों से जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है। जीवन में मजबूत रिश्ते और सही सोच आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जहां आप खुद पर गर्व व महसूस करेंगे। याद रखो, तुम्हारे सपनों का आकार तुम्हारे हौसलों से बड़ा नहीं हो सकता। अगर तुम ठान लो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। जब तक तुम खुद हार मानने का निर्णय लेते, तब तक तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। क्यों कि अनेकता में ही एकता है। अंत में आपसे विनती है कि यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, कि हम और भी प्रेरणादायक सामग्री आप तक पहुंचा सके। इंसान को कभी यह घमंड नहीं होना चाहिए कि उसे किसी की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी और यह गलतफ़हमी भी नहीं पालनी चाहिए कि सभी को उसकी ज़रूरत है। जो चीज़ें आपकी क्षमताओं से परे हैं, उनमें समय बर्बाद करना केवल मूर्खता है क्योंकि हमारे पास सीमित समय होता है और हमें उसकी अहमियत को समझना चाहिए। सही समय पर सही काम करना ही हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है और हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वही मन उसके सबसे बड़े शत्रु के रूप में काम करने लगता है। ईश्वर कहते हैं कि जब किसी इंसान की ज़रूरतें बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदलने लगता है। इसलिए जीवन में समय, ज़रूरत और मन के महत्व को समझकर ही सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सत्ता, ताकत और जवानी यह असबस में के साथ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए। सब्र एक ऐसी ताकत है जो हर किसी के पास नहीं हो सकती है, जो आपको अंदर से मजबूत अपनाती है। इंसान की असली संपत्ति ना दौलत है, ना ही धन, बल्कि उसका हँसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन ही उसकी असली पूँजी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ चल रही हैं, आप उन सभी से आगे हैं, जो कोशिश भी ना ईंक रहे हैं। कर्म भूमि की इस दुनिया में मेहनत करना हर किसी के लिए ज़रूरी है। भगवान सिर्फ़ आपको लकीरें दिखाते हैं, लेकिन उन लकीरों को रंगना आपकी ज़िम्मेदारी है। गलती और ईश्वर को भी महसूस किया जा सकता है जब दिल से उन्हें स्वीकार किया जाए ना, वे आपको दिखाई देंगे कि मैं सब कुछ हूँ। ये अहंकार छोड़ दो क्योंकि यह तुम नहीं बल्कि तुम्हारा में बोलर है। समय कभी किसी का अस्थाई नहीं रहता, ना किसी का थाना है और ना रहेगा। असली रिश्ते वे नहीं होते जो मतलब से आपको याद करे, बल्कि सच्चे रिश्ते वे हैं जो अपने कीमती समय से आप तो निकालते हैं। अपने आप से प्रेम करना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी परवाह और कोई नहीं कर सकता। जब भी जीवन में कोई दुख आए तो दुनिया से नहीं, ईश्वर से सहायता मांगे के क्योंकि दुनिया आपका साथ कभी पूरा नहीं देगी, लेकिन ईश्वर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। डर को अपने जीवन से निकाल फेंक क्योंकि जितना आप डरेंगे यह दुनिया आपको उतना ही डराएगी। डरपोक इंसान कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। ज़्यादा सोचने से बचे क्योंकि अत्यधिक सोचने वाले इंसान खुद को ही समाप्त करना एक ही राह पर चल पड़ते हैं। उनकी सारी खुशियाँ धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती हैं। जितना कम आप सोचेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जीवन का आनंद उठा पाएँगे। श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं, बाकी लोग उन्हीं के उदाहरणों का अनुसरण करते हैं। इसलिए हमेशा अपने आचरण को श्रेष्ठ बनाए रखें ताकि दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो सके। अपने आप पर और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें, तब आप देखेंगे कि आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं और जीवन की हर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके भीतर अपने और अपने ईश्वर पर घरा भर ओसा होना चाहिए ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाओगे। इसलिए अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो निराश मत होना क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई हम सफ़र नहीं होता। असली खुशी स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और यह स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने साहसी हो। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर किसी गलती के कारण बीता हुआ दिन दुख में गुजरा है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ मत करो जो अपने लक्ष्य में खो जाता है। वही सच्चे मायनों में जीवन को जीता है। अगर तुम ठान लो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, कभी कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा तुम और मजबूत होकर उभरोगे। जीवन में जो भी पाओ उसे सराहो और आगे बढ़ते रहो। सच्चे अर्थों में सफलता ही प्राप्त करता रहता है जो अपने कार्यों से सच्चा प्रेम करता है। अगर तुम अपने काम के प्रति ईमानदार हो तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि मनुष्य कामना वायु की तरह चंचल होता है। मन ही है जो इंसान को काम, वासना और हठे काबू की ओर ले जाता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो सबसे पहले मन पर काबू पूरी है। जब मन नियंत्रित होता है तो दिमाग की शक्ति भी केंद्रित हो जाती है जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जिसने अपने मन को जीत लिया वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर तुम अपने मन को वश में नहीं करोगे तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का जीवन एक विशाल रंगमंच की तरह है जहाँ हर पल हमें अलग
किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते-निभाते हम कभी-कभी थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो बैठते हैं। जबकि यह ऊर्जा एक सफल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जीवन में हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो निराशा से भरी होती हैं। ऐसे समय में उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि प्रेरणा कोई बाहरी ताकत नहीं है जो हमें सीधे कार्य करने में मदद करती है, बल्कि ये एक ऐसी ननी चिंगारी है जो हमारे भीतर धीरे धीरे चुपचाप और लगातार जलती रहती है। ही चिंगारी समय के साथ हमारे जीवन की दिशा देने का काम करती है और हमें निरंतर आगे बढ़ने तथा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भी मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। अगर तुम अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। असली खुशी तब मिलेगी जब तुम अपने सपनों से ज्यादा अपनों की परवाह करोगे। जिंदगी की हमें बहुत खुशी खाती हैं कौन अपना है और कौन पराया है, फ़र्क समझ में आने लगता है। समय को यह तय करने का मौका मत दो कि तुम्हें क्या करना है, बल्कि खुद निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। निर्णय लेते समय ना अत्यधिक खुश रहो और ना ही अत्यधिक दुखी, क्योंकि यह दोनों ही भावनाएं सही निर्णय लेने में बाधा बनती हैं। सत्य हमेशा मौन रहता है, जबकि झूठ हमेशा खुद को सत्य साबित करने का प्रयास करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कोई भी अपने कर्म से बच नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपने कर्म करते रहो और फल की आशा छोड़ दो। कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में है कितना भी कुछ बीत गया हो, असली सार्थकता इसमें है कि उस पीड़ा को भुलाकर अब आप क्या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। इस दुनिया में खामोशी अक्सर बेमतलब की बातों से बेहतर होती है। वही दुनिया है जहाँ लोग मिट्टी में मिलाने के लिए कंधों पर उठाने से भी नहीं चूकते। सत्य बोलो, स्पष्ट बोलो, चाहे वह कितना ही कड़वा क्यों ना हो। सुंदर झूठों में फंसने से बेहतर है कि जो बोला जाए लोग खुश रहे या नाराज। सच्चाई से पीछे मत हटो। अगर अपनों को बार 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 बात का एहसास दिलाना हो तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं है। जब तुम लोगों की शक्ल से उनके दिल की झलक पाने लगोगे तब तुम्हारी नज़र भी साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद जीवन का कड़वास ये है कि हम खाली हाथ आए तो और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए ये अपने जीवन में सच्चे अर्थों में खुशी और सफलता पाने का प्रयास करें। अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लाएं, या यही जीवन का असली लक्ष्य है। याद रखना, जब तक का तुम पर भरोसा रखते हो तो बदत कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हर चुनौती कठिनाई तुम्हारे साहस और परिश्रम के सामने छोटी पड़ जाएगी। जीवन के हर पहलू में ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से काम लो, क्योंकि सफलता तुम्हारे ही कदम चूमेगी। हमें हर परिस्थिति सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। जो व्यवहार आप अपने लिए दूसरों से या पसंद नहीं करते, वैसा व्यवहार आपको कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उनके लिए खास है, क्यों कि कभी कभी लोग मीठा व्यवहार केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करते हैं। जैसे कबूतर को पकड़ने के लिए दाना डालना। ध्यान रहे, मजाक के पीछे की बार से छिपा होता है। सभी मजाक मजाक ही नहीं होते, उनमें से कुछ चतुराई से बोले गए सच्चे शब्द भी होते हैं। इसलिए हर बात को सतह ना ले, बल्कि उसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करें। व्यर्थ की चिंता एक ऐसे रोग की तरह है जो आपकी आदियात मिक शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। इस संसार में बहुत सी खूबसूरत जगह हैं, लेकिन सबसे सुंदर स्थान वह है जब आप बंद आंखों से अपने भीतर झांकते हैं। याद रखें, क्रोध के लिए आपको किसी से दंड नहीं मिलेगा, क्यों कि आपका क्रोध स्वयं आपको दंडित करेगा। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है उसकी जिद को देवता भी पराजित नहीं कर सकते। रात भर गहरी नींद का आना उतना आसान नहीं है। इसके लिए दिन भर सच्चाई और ईमानदारी से जीना पड़ता है। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिन्हें आपको अकेले ही तय करना होता है, क्योंकि हर राह में हम सफ़र नहीं मिला करते। जीवन में चाहे आप कितना भी ऊंचा क्यों ना उठ जाएं,
अपनी गरीबी और बुरे वक्त को भी मत भूले, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो ले। किन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं, किसी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींची हुई रबड़ की तरह होती है। एक सीमा के बाद उसे खींचा नहीं जा सकता, तो यदि खींचने की कोशिश की जाए तो उसका टूटना निश्चित है। इसलिए हर स्थिति में संतुलन और संयम बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। जब दिल दुखता है तो आंसू निकलना स्वाभाविक है, लेकिन किसी का दिल दुखाने के लिए कभी आंसू ना बहाए। आज के समय में इन लोग तो भी आपके अपने होते हैं। जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है, जब तुम्हारा होना या ना होना किसी के लिए मायने ना रखे, तो तुम्हारा ना होना ही बेहतर होता है। किसी से कुछ कहने से पहले ज़रूर सोचिए, अगर वही शब्द तुम्हें कहे ज़र वही शब्द तुम हमें कहे जाएँ, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा जब ऐसा लगे कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। तो आसमान की ओर देखना, वहाँ जो है वह सदैव तुम्हारा और हमेशा तुम्हारा रहेगा। अगर कभी तुम्हें दुश्मन की भी मदद करनी पड़े तो झुको मत, क्यों कि मदद करने के लिए झुकना आवश्यक नहीं है। जिन्हें अपने लक्ष्य की स्पष्ट समझ होती है, वे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते, वे अपने काम में लगे रहते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि वे लोग जो दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, ना केवल दूसरों का नुकसान करते हैं बल्कि अपने भी अवसर खो देते हैं जीवन में। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और किसी की नकारात्मक बातों से विचलित ना हो। तारीफ सुनकर तुरंत खुशी से नाचने मत लगो, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती हो। ये समस्याएं हमारे जीवन में यूं ही नहीं आती हमें, यह संकेत देती हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव जरूरी है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह स्थायी नहीं है। एक उम्र के बाद हर किसी को यह एहसास होने लगता है कि चाहे दिन अच्छे हो या बुरे, दोनों ही बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसीलिए जो आज प्रासंगिक नहीं है, उन्हें जबरदस्ती बरदस्ती पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। हिसार खाना सीखिए, क्योंकि आजकल लोग जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया है। कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है, बस हमें वह अच्छाई देख की नज़र रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के समय का कड़वास चाहिए, पहला परिवार से बढ़कर कोई आपका अपना नहीं हो सकता, रुपया हो सकता दूसरा, गरीब अखार कोई मित्र नहीं हो सकता, तीसरा लोग आज भी अच्छी सूरत पर ध्यान देते हैं, अच्छी सीरत पर नहीं। चौथा, आज के दौर में इज्जत सिर्फ पैसों की होती है। इज्जत सिर्फ पैसों की होती ही नहीं। पांचवा है, यदि आपने किसी कास्ट जानकर उसे उसकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाएगा। हम सभी का मन करता है कि हम जीवन के उस शिखर पर पहुंचे, हाँ, मसीह ऊपर कोई ना हो और जहां हमें कुछ भी करने की आवश्यकता ना हो। कुछ लोग इस शिखर तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत और स्थिर रहता है। यह अजीब है कि जिस विश्राम के लिए हम इतनी मेहनत और परिश्रम करते हैं, वह हमें मिल ही नहीं पाता। वन का राजा होते भी सिंह को शिकार करने के लिए मेहनत करनी पड़। राजा होने का मतलब यह नहीं है कि वह दास होता रहे और शिकार खुद उसके पास आ जाए। इसी तरह समझे कोई भी कार्य तुम्हारे परिश्रम से ही संपन्न होगा, मात्र इच्छाएं पूरी नहीं करेंगी। अगर तुम अभी नीचे हो तो यह स्मरण रखो कि केवल तुम्हारा परिश्रम ही तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और अगर तुम पहले से ही ऊंचाई पर हो तो वहां बने रहने के लिए भी निरंतर मेहनत जरूरी है। इसका अर्थ यही है कि परिश्रम से कोई मुक्ति नहीं है, क्यों कि परिश्रम ही जीवन है। अंधेरे को हटाने की कोशिश में अपना वक्त बर्बाद मत करो, बल्कि दिए को जलाने में समय लगाओ। दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय खुद को ऊंचा उठाने की दिशा में मेहनत करो। करोड़ हर जाने मतलब ही अंत होता है। सफलता तुम्हारे कदमों में होगी जब तुम लगातार आगे बढ़ते रहोगे और हर परिस्थिति को हिम्मत और संयम से संभालोगे। जबकि चलते रहने का मतलब अनंत की ओर बढ़ना है, तो बट हर जाना हार मानने जैसा है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि जब इंसान ठोकर खाता है भी वैसे ही मायनों में चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्यों कि क्या पता कल का दिन आज से बेहतर हो। यह हडवास है कि अपने परायब न जाते हैं और कपराए अपने, इसका हमें पता भी नहीं चलता। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन कभी किसी की मजबूरी और हालात का फायदा मत उठाओ। हम अक्सर किसी की अहमियत तब नहीं समझते जब हमारे साथ होता है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी याद में पल पल जीते हैं।
इसीलिए अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो कि तुम्हें खुद तो खुशी मिले, ही साथ ही दूसरों को भी तुम ठेस ना पहुँचे, थोड़ा सुकून से जियो और उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारा दिल दुखाते हैं। अपनी गलती को खुद सुधार लेना हमेशा बेहतर हो बताए। इसकी कोई उससे ठीक करें। जीवन के अनुभव इतने गहरे होते हैं कि कभी कभी उम्र भी उन अनुभवों के सामने कम पड़ जाती है। लोग अक्सर अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते और जब ऐसा होता है तो उनका मन उनका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, उनका मन उनका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है और हर कदम पर उनका साथ देता है। अगर आपका मन शत्रु बन गया, तो ये आपको धीरे-धीरे बर्बाद कर देगा, परंतु यदि आपका मन आपका मित्र बन गया है, तो दुनिया की हर सफलता आपके कदमों में होगी। इसीलिए मन के हिसाब से चलना, उसकी गुलामी करना छोड़ दो। इसके बजाय अपने मन को समझाकर और उसे सही दिशा में ले जाकर जीवन के उचित मार्ग पर चलने का प्रयास करो। जीवन में दुख और सुख बिल्कुल मौसम की तरह आते जाते रहेंगे। ना तो सुख हमेशा रहेगा और ना ही दुख स्थायी है। इसीलिए जब दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए और जब सुख आए तो उसको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही स्थितियाँ अस्थायी हैं और समय के साथ बदल जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मुझे वही लोग प्रिय हैं जो हर स्थिति में एक समान रहते हैं। जीवन में ऐसी स्थिति बनाए रखना बड़ी बात है। जब व्यक्ति सुख दुख मान अपमान जय पराजय हानि लाभ इन सभी को समान भाव से स्वीकार करें, सुख में अत्यधिक उत्साहित ना हो और दुख में अत्यधिक निराश ना हो, क्योंकि यह सब जीवन का हिस्सा है। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है, वे भी खुद चैन से नहीं रह पाते। वे व्यक्ति को हमेशा वो उसके पास नहीं होता और जैसी वह चीज मिल जाती है, एक नई इच्छा उसकी जगह ले लेती है। इस प्रकार पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। संतोष संतोष ही जीवन का असली मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतुष्टि है तो कोई दुख उससे भी तोड़ना नहीं सकता। ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। संतोष में ही असली सुख है और वही सच्ची सफलता का आधार है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की कला सीखो। यही रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगा। अपने लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक सोच के सहारे इंसान किसी भी कठिन परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। निश्चित है कि अगर आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे तो उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। किसी भी कार्य का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना होता है। इसलिए कभी हार मत मानो। आज का दिन कठिन है, कल इससे भी बुरा हो सकता है, लेकिन उसके बाद का दिन सुनहरा होगा। यदि इंसान के भीतर कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जब कभी दूसरों को समझना मुश्किल लगे तो खुद को बेहतर होता है कि अपने आप को समझना ही सही दिशा में आगे बढ़ने की कुंजी है। पैरों को बस चलना सिखा दो, मंजिल खुद तुम्हारे कदमों में होगी। धोखे ने मुझे यह सिखाया है कि सब लोग दिखावे के अपने होते हैं और जब उनके स्वार्थ पूरे हो जाते हैं तब वो उनकी असली सूरत सामने आती है। आजकल के रिश्तों में लोग बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे की मंशा कुछ और ही होती है। सबसे खतरनाक वे लोग होते हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में धीरे धीरे जहर घोल हैं। जिंदगी के लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अपने दिमाग को उस लक्ष्य पर केंद्रित करना जरूरी होता है। जब मानसिक रूप से आप अपने लक्ष्य को साध लेते हैं, तभी आप उस तक पहुंच सकते हैं। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो ना केवल मन को जीते हैं, बल्कि धैर्य और मेहनत से अपने लक्ष्य तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हमको अच्छा सीख नहीं पाते। चाहे बुराई छोटी हो या बड़ी, उसका अंत विनाश ही होता है। जैसे नाम में चाहे छोटा छेद हो या बड़ा, वह अंतर डूब ही जाएगी। जो होना है वह ज़रूर होगा और जो नहीं होना है, जो कभी होगा। जिनकी बुद्धि में यह विश्वास होता है वे की भी चिंता में नहीं पड़ते। गलतियों को देखना या सुधारना कोई बुरी बात नहीं है, परशुरात्मा नहीं है। हमेशा होनी चाहिए। जीवन की हर घटना का एक मकसद होता है, या तो आपको कुछ बड़ा बना देगी या आपको कुछ सिखा कर जाएगी। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये उन लोगों भी बदल देता है जो भी अड़िग होते थे। जब आप किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत या समझने लगते हैं तो लोग आपकी कद्र करना छोड़ देते हैं और आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। अगर लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास बात होती है, जिससे आपके प्रेम की कदर नहीं है, उससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। आजकल लोग कहते हैं कि प्रेम सबसे ज़्यादा पीड़ा देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों ने प्रेम जैसी पवित्र भावना को गलत तरीके से समझा और गंदा कर दिया है। आज के समय में लोग प्रेम और विश्वास के नाम पर ही धोखा देते हैं। अगर आपको किसी सच्चा प्रेम में नहीं है, वह आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकता किसी भी संबंध में, चाहे वह या दोस्ती हो। यदि आप हद से ज़्यादा प्रेम करेंगे और वह व्यक्ति उसके लायक नहीं होगा, तो मैं आपको केवल दुख ही मिलेगा। वास्तविकता में पीड़ा नहीं देता, बल्कि पीड़ा तब होती है जब आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो आपके प्रेम की कदर नहीं करता। इसलिए प्रेम केवल उस व्यक्ति से करो जो आपकी भावनाओं की सही कदरता हो। अगर आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम और भावनाओं की कोई अहमियत नहीं है, तो कृपया खुद को उस रिश्ते से दूर कर ले। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र या शत्रु उस काम नहीं होता है। इच्छाएं अगर अत्यधिक हो जाएं तो जीवन का सुकून छीन लेती है। बिना मेहनत और पुरुषार्थ के अच्छे परिणाम की अपेक्षा करना व्यर्थ है। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना निडरता से अपने धर्म का पालन करें। यही सच्ची जीवन की दिशा है, जिसमें प्रेम और धर्म दोनों को सही जगह पर रखा जाए। यही वास्तविक और अर्थ का युग है में। लोग अक्सर आपसे रिश्ता तब तक ही रखते हैं जब तक उनका आपसे कोई स्वार्थ और जुलाब के समय में लोग आपसे प्रेम और सम्मान तभी दिखाते हैं जब उनका कोई काम आपसे बन रहा हो या उन्हें आपसे कोई लाभ हो। जो व्यक्ति स्वयं से खुश नहीं है, वह दुनिया में किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता। इस दुनिया की कड़वी सच्चाई यही है कि जब कोई इंसान हारता है या मुश्किलों में होता है, तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, और जब वह इंसान सफल हो जाता है तो उससे कुछ भी कोई नहीं होता। इसलिए अपनी तकलीफ़ें किसी को बताने की ज़रूरत हीन है, और ना ही अपनी खुशी का प्रदर्शन किसी के सामने करना चाहिए। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। आज के समय में लोग कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं बिना सोचे समझे कि क्या खाना चाहना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, जो भी नहीं समझता कि हर का महत्व क्या है और इसका शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। संयमित आहार और विचारशील जीवन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। आजकल जितना सीधा और शांत व्यक्ति होता है, वो उतना ही गहराई से समझने वाला और सावधान होता है। रिश्ते तितलियों जैसे होते हैं, अगर उन्हें जोर से पकड़ा जाए तो वे टूट जाते हैं, और अगर पूरी तरह छोड़ दिया जाए तो वे उड़ जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें प्यार से थामा जाए तो वे अपने रंग और खूबसूरती छोड़ जाते हैं, जिससे रिश्ता और भी सुंदर है। मैं केवल उस बात के लिए जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा है, ना कि उसके लिए जो तुमने अपने हिसाब से समझा है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन उन्हें निभाना एक साधना। के जीवन में हम कितने सही या कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमार ये अंतरात्मा। कुछ भी हासिल करें या खो दें, पर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल कभी ना करें। इस दुनिया में माता पिता ही ऐसे होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा कामयाब हों। मतलब कि दुनिया के लिए रिश्तों का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति धोखा खाने और दुख सहने के बाद भी अपने रास्ते से नहीं भटकता और ईमानदारी से अपना काम करता रहता है, वह ईश्वर को अत्यंत तब प्रिय होता है। वह ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है। अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है, क्योंकि ईश्वर सदैव उन लोगों के सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर इस संदेश ने आपके दिल में कोई नई प्रेरणा जगाई है, तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अपने अनमोल विचारों को भी हमारे साथ साझा करें। साथ ही इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप श्री कृष्णा की अद्भुत कहानियों और शिक्षाओं से हमेशा जुड़े रहे। आपका समर्थन हमें और प्रेरित करता है। प्रिय दोस्तों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी दुनिया को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही जीवन बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ और गूढ़ सीख आप तक लगातार पहुँचती रहें। आपका प्यार और समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है।